जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विथ लखन में दिल से वंदन है, अभिनंदन है। मैं राम लखन आप सभी को एक बार पुनः अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को कुछ जानकारियां बताने का प्रयास किया था, वैसे तो मैं प्रत्येक वीडियो में आप सभी के बीच अच्छा जानकारियां लेकर आता हूं, लेकिन आज का हमारा वीडियो कुछ मज़ेदार होने वाला है। आज की वीडियो में हम आप सभी को 10वीं आप सभी जो भी भाई एवं बहन 10वीं 12वीं में अध्ययनरत हैं और उनके एग्ज़ाम बहुत पास है, कहा जाए तो यदि उनके एग्ज़ाम कैलेंडर को देखा जाए जो हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपलोड की है, मान लीजिए फरवरी में है, मान लीजिए नहीं है ही, तो वे कैसे अपने पढ़ाई कम समय मतलब पूरा करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, किन चीज़ों को फॉलो करें, कैसे रिवीजन करें, ठंडी के साथ अपनी तैयारी कैसे मजबूत करें, इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे कि हमारे पास यदि मान लो हमारे पास यदि 2 महीने का समय दिया जाए, यानी 30 दूना 60, वैसे बहुत कम समय है विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी ने स्कूल में कोचिंग क्लासेस में अपना सिलेबस पूरा कर ही लिया होगा। तो इन 2 महीनों में आप सभी को जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें। मतलब एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। जैसे आप मान लीजिए 2026 में एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आप 2018, 19, 20, 21, 22 इन तमाम पिछले सालों का पेपर उठा के उनको एक बार नहीं मतलब बार बार उसे हल करें। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम की एनालिसिस पता होगा, आपको एग्जाम का पैटर्न कैसे पता होगा कि कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछता है, कौन से चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, जैसे कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न। और ये तो ही प्रीवियस ईयर। भाई प्रीवियस ईयर इतना उपयोगी है ना कि आपको क्या बताएं, इतना ज़्यादा मददगार करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि हर साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 या 15 हर साल पूछे जाते हैं। यदि आप मान लीजिए कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा की बात करें, जैसे आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, आपके पास स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है, मतलब सभी विषय स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि एक भी नंबर जो कटे तो कहिएगा। दूसरा है साइंस में आपके प्रैक्टिकल्स और आपके प्रोजेक्ट, साथ में आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको 100 में से यूँ समझिए कि 85, 82 मतलब 80 टू 100 के भी अराउंड मिल सकता है। और इंग्लिश की बात की जाए तो यदि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मतलब लेसन स्ट्रांग है और आपका ग्रामर स्ट्रांग है, तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से अपने क्या कहते हैं अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही मैथ्स क्या है कि 4 नंबर 3 नंबर के प्रश्नों को जल्दी हल करने का प्रयास करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि यदि जो प्रश्न आपको बने, मतलब जो आपको प्रश्न बने उसे जल्दी करें। यदि आप अच्छे से करना चाहें तो एक क्रम से हल करने का प्रयास करिए।
ये तो हुई आपकी एग्जाम की मतलब कैसे करना है। सबसे पहले या दूसरी बात, ये आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो आप परीक्षा स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले ही एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं। इससे क्या होगा कि आपको इरिटेट फील नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगा, और एकदम एग्जाम हॉल में बैठे तो एकदम खुद को लंबा गहरी सांस लें। इससे क्या होगा कि आपकी खोई हुई एनर्जी पुनः वापस आ जाएगी। आपको कॉपी मिलेगी तो आपको घबराना नहीं है, एकदम बेहिचक कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा लगे कि मैं ही शेर हूँ। ये तो ही एग्जाम में बैठने से मतलब स्फूर्ति, एग्जाम में बैठने से स्फूर्ति लाती आ जाती है। और दूसरा क्या है कि आपको एग्जाम में बैठने से पहले आपको अच्छा फल खाना चाहिए, मतलब ड्राई फ्रूट जैसे केला, सेब, जो आपको तुरंत एनर्जी दे। ऐसा नहीं है कि केवल फल ही खाएं, आप घर से थोड़ी चावल वावल खा लें ताकि आपको 3 घंटे बैठने में कोई समस्या न हो। अपने पास पानी वाटर रख लें। ये तो हुआ एग्जाम हॉल में क्या करें। और साथ में अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे चीज़ों को इन 3 या 2.5 महीनों में आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे पूरा करें, कैसा आप टाइम टेबल बनाएं, कैसे आप चीज़ों को रिवीजन करें, कैसे आप प्रीवियस ईयर हल हल करें। इन सभी का जिक्र हम अभी करने वाले हैं। जैसे सर्वप्रथम जानना जरूरी होता है कि हम कैसा स्ट्रेटजी क्राइटेरिया बनाएं। मतलब हमारे पास 60 दिन है, 60 या 65 दिन मान लीजिए। 60-65 दिन में ऐसा तो है नहीं कि आपका सिलेबस पूरा है, हुआ नहीं है। सिलेबस पूरा हो गया होगा, प्लस रिवीजन भी हो गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें, यदि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम क्या करें, रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आएगी, और लगातार 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 उसी चीज़ को प्रैक्टिस करने से वो क्वेश्चन का उत्तर आपके दिमाग में छप जाएगा, और आप एग्जाम में हॉल में जाके उसका प्रदर्शन अच्छे से कर सकते हैं। और 7 दिनों में स्ट्रेटजी प्लान कैसे करें। जैसे आपके पास मान लीजिए 3 महीने हैं या 2 महीने मान लीजिए, तो आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो आप क्या करिए कि जनवरी, जैसे जनवरी 2026 लगती है वैसे ही आप क्या करें कि चीज़ों का रिवीजन करना, प्रीवियस हल करने स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आपका, जैसे मान लीजिए आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न मजबूत नहीं है, चीज़ें ऊपर ऊपर उड़ता जा रहा है, तो आप क्या करें, प्रीवियस हाल क्वेश्चन करें। इससे क्या होगा आपको, इससे यही चीज़ होगा कि आपका कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक छूटता जा रहा है, इससे पता होगा। दूसरा, लगातार प्रैक्टिस करने पर आपको टाइम मैनेजमेंट का अनुभव हो जाएगा। जैसे हमारे पास अभी बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे में ऐसा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि 3 घंटे में सभी पेपर के क्वेश्चनों का हल आसानी से कर सकें, और आपके पास समय भी बच जाए, समय भी पूरा पूरा उपयोग हो जाएगा, आपके पूरे प्रश्न भी बन जाएंगे। इस प्रकार करने से आप एग्जाम में अच्छे स्कोर ला सकते हैं सर। और दूसरी बात, आपके यदि 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में देखिए कॉमर्स विभाग भी होते हैं, साइंस डिपार्टमेंट भी होता है, कला संकाय के भी विद्यार्थी मौजूद होते हैं, और एग्रीकल्चर के विद्यार्थी मौजूद हैं। मतलब 10वीं से
12वीं तक जाने में क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट का हर एक क्षेत्र बदल जाता है। यदि हम साइंस स्ट्रीम के छात्रों की बात करें तो ये जैसे हर स्टूडेंट का अलग अलग सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए कोई पीसीबी लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कोई पीसीएम लिया है, कॉमर्स वाले भाई खाता, अर्थशास्त्र, इस प्रकार की सब्जेक्ट लिए होते हैं। इन मोटी मोटी सब्जेक्ट, इन कठिन सब्जेक्ट के साथ अपनी स्ट्रेटेजी कैसे आगे बढ़े, मतलब उनमें से कैसे हाई नंबर स्कोर करें। यदि बात करें हम पीसीएम के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या होता है, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, आपको आपको इसमें भी आपको एग्जाम के प्रश्नों का एनालिसिस समझ में आ जाता है कि हमें, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, रसायन के खंडों में मतलब कौन सा खंड में कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे हम बात करें मान लीजिए फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री में, कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान फिजिकल केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन में आपके एक चैप्टर है आपका परमाणु संरचना, रासायनिक साम्यावस्था और रासायनिक अभिक्रियाएं एवं बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, जैसे ऊष्मागतिकी। इन चीज़ों में क्या होता है, आपको प्राय 3 नंबर से 5 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। और अकार्बनिक रसायन की बात करें, अकार्बनिक रसायन में जैसे यस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, और यही इनके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कुछ विधि के महत्व, मतलब कुछ तत्वों को किसी फंडामेंटल विधियों से बनाना, इंस्ट्रूमेंट पूछेगा, संरचना पूछेगा, प्रायोगिक विधि पूछेगा ये। और कार्बनिक रसायन में आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन्स, नंबरिंग और जैव मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, इस प्रकार के चैप्टर मौजूद होते हैं। इन चैप्टरों में क्या होता है कि आपको आपको 3 से 4 नंबर के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स कक्षा 12 आपका है समतल में गति, ब्रह्मांड, न्यूटन के नियम, गति के नियम, समतल में गति और घर्षण। साथ ही आपको आगे जाने पर कई प्रकार के, जैसे आप ऑप्टिक्स से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपरावर्तन। इन सभी टॉपिकों में आपको क्या होता है कि आपको इन सभी टॉपिकों में आपको 3 से 4 नंबर के प्रश्नों का वेटेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, आप सभी घबराना नहीं है, आपको अच्छे से चीज़ें इस समय अभी तो एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें आप एनसीईआरटी की मदद से आप अपनी चीज़ों को मजबूत कर सकते हैं। और बात करें बायोलॉजी में क्या है कि आपको 3 से 4 नंबर के, जैसे आप मान लीजिए पादप आकार की, जंतु आकार की, पारिस्थितिकी, जैव एवं पर्यावरण, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं। इसमें भी क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। इससे आपको पिछले बार भी मैंने बताया था कि यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपको एनालिसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एनालिसिस क्या होगा, जैसे यदि हम बायोलॉजी की बात करें, यदि बायोलॉजी में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप पर्यावरण
तंत्र देख रहे हैं प्रीवियस ईयर। मान लीजिए पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के से दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपका 5 अंक का क्वेश्चन पूछ लिया और आपको अंदाजा नहीं है, मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आपको आइडिया नहीं है कि हम कैसे इसे याद करें, कैसे इसे ये कहाँ से आ गया। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे रहेंगे तो आपको क्या होगा, एक अंदाजा होगा कि हाँ मुझे पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से 5 नंबर का क्वेश्चन 2 आएगा, मुझे इसको याद करना ही करना है। ऐसा करके आप पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से आप 5 नंबर चुरा लेंगे। और पीसीएम की बात करें, पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में मैंने चर्चा करी है। था मैथ के बारे में बात करें, मैथ में क्या होता है कि एक आव्यूह, अवकल समीकरण, समाकलन, ट्रिग्नोमेट्री, लघुगणक एवं सारणिक आव्यूह, सात्यता की जांच, रेखा गणित, वृत्त, इन प्रकार के सभी चैप्टरों में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एवं क्या है कि इसमें सभी, मैं चीज़ बताना भूल गया था आप सभी को 25 नंबर 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 5 एमसीक्यू होगा, 5 फिल इन द ब्लैंक होगा, 5 ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन होगा और 5 मेल, मतलब आपको सही जोड़ी के लिए आप आएगा। तो मैं भूल गया था। और इसमें क्या होता है कि आपके अथवा क्वेश्चन भी आते हैं। यदि मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 5 का कर रहे हैं, आपको प्रश्न क्रमांक 5 में प्रश्न क्रमांक 5 वाला अच्छे से आ रहा है और उसके अथवा में दिया, मान लीजिए अभी जिक्र करते हैं, पर्यावरण की परिभाषा दीजिए एवं पर्यावरण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये हुआ प्रश्न क्रमांक 5 में। और प्रश्न क्रमांक अथवा में क्या दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, समझाइए। तो यदि आपको प्रश्न क्रमांक 5 में पूरा अच्छे से बनता है तो आप प्रश्न क्रमांक 5 को अच्छे से कर लीजिए, अथवा छोड़ दीजिए। अथवा इसलिए रहता है कि आपको दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों का नंबर सेम ही रहेगा, टाइमिंग सेम रहेगा। बट उसमें एक चीज़ अच्छा होता है कि अथवा दिया रहता है तो उसमें बहुत लाभ हो जाता है हम सभी को। ये तो हुआ परीक्षा के मतलब कैसे नंबर पाएं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कई प्रकार की तमाम चीज़ें चर्चा की। अब प्रयास करेंगे कि अपने आने वाले वीडियो में आप सभी के बीच कुछ नया टॉपिक लेके आएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।